नमस्कार, मैं छाया सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल छाया एफिलिएशन ज्ञान पे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि फार्मेसी का पोर्टल ओपन है और 15 तारीख लास्ट डेट है। तो इस बीच बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ रही है पोर्टल भरने में, जिसको लेके कॉन्टिन्यूस मेरे पास क्वायरी आ रही है। कुछ मेरे क्लाइंट ने तो डायरेक्ट मुझे फ़ोन करके ये बोला कि मैडम जो भी क्वायरी हम आपसे फ़ोन पे कर रहे हैं, प्लीज़ आप उसकी वीडियो बना दीजिए, क्योंकि इस पर बहुत सारे कन्फ्यूज़न आ रहे हैं। हालांकि मेरे ऊपर भी फार्मेसी का पोर्टल ओपन होने से वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, लेकिन फिर भी मैंने इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पज़ यही है कि जो कुछ बहुत भारी बट है वो सिंपल बट लोगों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, उस टॉपिक को लेके एक वीडियो बना के आप लोगों के कॉम्प्लिकेशन को ख़त्म किया जाए, एक जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं आज के नए टॉपिक के साथ कि फार्मेसी के पोर्टल में इस बार क्या क्या नई चीज़ें आ रही हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे ये पोर्टल ओपन हुआ। 3 तारीख को पीसीआई ने अपना पोर्टल ओपन किया और 15 तारीख लास्ट डेट है। तो सब अब इसी 12 दिनों के इन बिटवीन में ही सभी कॉलेज वालों को अपने स्टेट से एनओसी भी लेनी है, पोर्टल भी भरना है। तो मोस्टली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही आ रही है कि स्टेट एनओसी अभी तक देने में बहुत अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पा रही है। स्टेट की भी अपनी फॉर्मेलिटीज़ है, क्योंकि डिपार्टमेंट में जितनी फाइलें गई हैं टेक्निकल बोर्ड में या यूनिवर्सिटी में, उनको भी सारी फाइलों को वेरीफाई करना है, देन उसके बाद एनओसी रिलीज़ करना है। एकदम से एनओसी रिलीज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से क्लाइंट, क्योंकि अगर एनओसी मिलने में डिले होता है तो इधर 15 तारीख लास्ट डेट है, पोर्टल बंद हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन पैदा कर रही है। मेरे पास कॉल आ रहा है, मैडम अभी हमें एनओसी नहीं मिली है, हम कैसे अपना पोर्टल सबमिट करें। 15 तारीख का लास्ट डेट है, अभी तक एनओसी नहीं मिली है। तो अब कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको अपने पर्सनल बिहाफ पे बताना चाह रही हूँ। हालांकि ये मुझे डिपार्टमेंट ने नहीं बताया है, ये मुझे किसी विभाग ने नहीं बताया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाह रही हूँ। हर एक डिपार्टमेंट ने एक टाइम पीरियड डिसाइड किया था, हर एक स्टेट ने एक टाइम पीरियड डिसाइड किया था कि उस टाइम पीरियड के अंदर आपको उस विभाग को सूचना दे देनी है। वो आपको अपनी फाइल, जैसे मान लीजिए आपको फार्मेसी कॉलेज खोलना है और स्टेट को एनओसी देना है, तो आपको वो फाइल ले जाके सबमिट करना, और जिस विभाग में भी आपने अपनी फाइल सबमिट कराई होगी, उन्होंने आपको एक रिसीविंग दी होगी, एक डॉक्यूमेंट रिसीव करने का प्रपत्र दिया होगा कि हाँ फला कॉलेज के नाम से जो भी दिस दैट प्रोफाइल का हमें एप्लीकेशन मिला है, हम उसको रिसीव कर रहे हैं। तो ये भी एक सॉलिड प्रूफ है। हालांकि अगर आपको स्टेट की एनओसी मिल जाती है तो फिर तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं, क्योंकि पोर्टल के लास्ट स्टेप में स्टेट का कंसल्ट या एनओसी मांगा जा रहा है। कंसल्ट, सहमति पत्र, एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि मैडम जो क्वायरी आ रही है बहुत बड़े लेवल पे, वो मैं आपको बता देती हूँ। वो मुझसे पूछा जा रहा है कि मैडम पोर्टल पेमेंट कट जा रही है, स्टेटस अपडेट नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले अगर आपको पेमेंट करना है, सबसे अच्छा ऑप्शन नेट बैंकिंग है, आप नेट बैंकिंग यूज़ करें। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और आपका आईडी, यूपीआई आईडी वगैरह यूज़ करने में ओटीपी नहीं आ रहा है, ओटीपी की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। और सर्वर 10 से 5 के बीच में दिन में आप पोर्टल पे बहुत हैवी ट्रैफिक है, तो आप नाइट में अपना पोर्टल भरें। 10 बजे के बाद जो भी पेमेंट आपको कटवानी है, नाइट में 10 से 11 बजे के इन बिटवीन कटवाइए। उस टाइम पे सर्वर पे लोड नहीं होता है, ट्रैफिक कम होता है, तो पेमेंट आपकी डिडक्ट हो जाएगी ईजिली। स्टेटस अपडेट होने में इस बार थोड़ा सा टाइम लग रहा है, किसी को 2 घंटा लग रहा है, किसी को 10 मिनट लग रहा है, बट विदाउट पेमेंट का स्टेटस अपडेट हुए आप जनरल इन्फॉर्मेशन की स्टेज पे नहीं जा सकते हैं। पहले पेमेंट आपको कटवाना है, पेमेंट का स्टेटस सक्सेसफुल शो होने पे आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे आपको जनरल इन्फॉर्मेशन आपकी भरनी है, आपकी एग्जामिनिंग अथॉरिटी की डिटेल भरनी है, और बेसिक जो चीज़ें हैं डिक्लेरेशन करके सबमिट कर देना है। पोर्टल अभी इससे आगे नहीं जा रहा है। बहुत सारे कॉलेज वाले बहुत परेशान हैं, मैडम 3 लाख का पेमेंट नहीं कट रहा है, 15 तारीख लास्ट डेट है।
तो अभी तक मैंने भी देखा कि जो है कि 10,000 की पेमेंट के बाद डिक्लेरेशन सबमिट हो रहा है, उससे आगे अभी पीआरसी के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है। पीसीआई के पोर्टल पे एक नोटिफिकेशन आ रहा है कि जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट था वो आपने सबमिट कर दिया, अब हम आपको अप्रूवल में डाल रहे हैं, हमारा पीसीआई आपको अप्रूव करेगा, देन आप आगे प्रोसेसिंग फीस के लिए 3 लाख रुपए एंटर, 3,58,000 या जो भी उनका पीआरसी अमाउंट है वो कटेगा। 3 लाख तो है ही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं क्लाइंट के लिए कंफ्यूजन बनी हुई है, तो आप रिलैक्स रहिए, पहले डिक्लेरेशन तक जाइए, उसके बाद देखिए क्या होता है। बट डिक्लेरेशन तक आप लोग ज़रूर पहुंचने की कोशिश करिए, और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर कोई सूचना होती है तो पीसीआई खुद एक लाइव नोटिफिकेशन डालता है जिसमें सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं, और डेस्कटॉप ओपन होते ही पीसीआई की जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे एक नोटिफिकेशन आ जाता है। तो जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको मिलेगा। अगर नहीं होता है, अगर मेरे पास कुछ आता है तो मैं आप लोग को इन्फॉर्म करूँगी। तो परेशान होने का बहुत ज़्यादा आप लोग को ज़रूरत नहीं है, बस वेट एंड वॉच। जो रिक्वायरमेंट है वो भी अभी वो आप उनको पूरा करिए। हाँ, कुछ क्लाइंट के साथ ऐसा हो रहा है जिन्होंने डिक्लेरेशन सबमिट कर दिया तो उनके पास डायरेक्ट कॉल आ रही है कि जी हमने आपका फॉर्म सबमिशन देख लिया, अब इस डेट में आपके पास आपको तैयारी करके रखना है, इंस्पेक्शन आने की चांसेस है। तो क्योंकि इस बार सडन इंस्पेक्शन होना है, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि किस दिन आपका इंस्पेक्शन होना है, क्योंकि जो अगर आपने जो रेट लगाया है उसका बेस यही था कि हमारी ज़मीन बिल्डिंग वेस्ट हो रही है। तो आप ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हैं कि हमारे पास ज़मीन बिल्डिंग नहीं है या हमने जस्ट अभी पोर्टल भरा है, तो ये कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। आपको 10 से 15 दिन का टाइम ऑलरेडी दिया जा रहा है। 10 से 15 दिन काफ़ी होता है लाइब्रेरी सेटअप के लिए, बुक जर्नल फर्नीचर और लैब सेटअप करने के लिए। तो इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलने वाला है। डिक्लेरेशन के बाद आपके पास कॉल आ सकता है, आपको वेरीफाई करना है। अगर आप वेरीफाई नहीं करेंगे तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। क्यों? क्योंकि आपने यही बोला है कि हमारी ज़मीन बिल्डिंग वेस्ट हो रही है, इसलिए हमें परमिशन दी जाए, और वो आपको 10-15 दिन दे रहे हैं। और वो मेरे हिसाब से भी, अगर मेरे से पर्सनली अगर कोई पूछे एडवाइस करे तो मैं ऑफ कोर्स मैं भी यही कहूँगी 10-15 दिन एनफ है लैब स्टैब्लिश करने के लिए, अगर आपकी बिल्डिंग बनी हुई है। तो ये आई थिंक मुझे ये लग रहा है कि इस बार के पोर्टल से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन था वो क्लियर कर दिया मैंने। स्टेट की एनओसी का जो भी डिसीजन होगा वो स्टेट बोर्ड आपको खुद इन्फॉर्म करेगी कि अब एनओसी मिलना शुरू हो गया है, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए और एनओसी लीजिए। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी पोर्टल को लेके, जिसको लेके मैंने वीडियो बना दिया। डिक्लेरेशन तक ही अभी पोर्टल पीसीआई का जा रहा है, आगे डेट एक्सटेंड होने की अभी कोई न्यूज़ नहीं आई है मेरे पास। अगर आती है तो ऑफिशियली वो अपडेट होगा। 21 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आने वाला है, तो उसके ऊपर भी हम लोगों को नज़र बना के रखना है कि आगे क्या होता है, किस हिसाब से होता है। 50 लाख की एफडी 100% जाएगी। कब जाएगी ये आपको जब पोर्टल 3 लाख रुपए की प्रोसेसिंग फीस सबमिट होगी देन कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी आपको पोर्टल डिक्लेरेशन मोड तक सबमिट हर हाल में कर देना है। टाइम कब मिलेगा? क्योंकि आपने रीड का बेस यही डाला है, बिल्डिंग बनी हुई है। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता रही हूँ, इसको आप सीरियसली लेके काम करिएगा अगर आपको एफिलिएशन 2022-23 का सेशन लेना है तो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर नहीं लगा है तो मुझे बताएं, मुझे क्या चेंजेस करना चाहिए इसमें। आई थिंक आज के लिए इतना एनफ होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है या तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।